सो दिस इज विच ट्रैफिक, और ये है व्हाट टू डू। इसके नतीजे में ट्रैफिक को प्रोसेस कर दिया जाएगा। एंड व्हाट इज दिस सेट पेयर 62111? दिस इज बेसिकली अ रिमोट आईपी। यहां पे आप जो भी आईपी लिखेंगे वो आपके आउटर हेडर का हिस्सा बनेगा। यानी ये जो आपका न्यू हेडर लगना है, इस न्यू हेडर में एक सोर्स आईपी लगना है, एक डेस्टिनेशन आईपी लगना है। अब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी जो ट्रांसपोर्ट हेडर के होते हैं, जब आप टनल इंटरफेस बनाते हैं तो उसमें तो आप बताते हैं वो खुद। आप कैसे बताते हैं वो? आप इंटरफेस टनल में बताते हैं टनल सोर्स, और आप बताते हैं टनल डेस्टिनेशन। तो टनल सोर्स आप लिख देते हैं R1 पर 61111, टनल डेस्टिनेशन 62111। तो ये आईपीज यहाँ आ जाते हैं 61111, 62111 आउटर हेडर में। बट अब तो आपका जो वीपीएन है वो पॉलिसी बेस्ड है, उसमें तो टनल इंटरफेस है ही नहीं। तो जब टनल इंटरफेस नहीं है तो आउटर हेडर का सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी हम कहाँ डिफाइन कर रहे हैं? हम तो कहीं नहीं डिफाइन कर रहे अभी तक। तो उसकी तरफ अब ये एक स्टेप है। सेट पेयर में जो भी आप आईपी देंगे दैट विल टेक प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन आईपी, आउटर हेडर की डेस्टिनेशन आईपी। यानी इस पॉलिसी के जरिए जो पैकेट प्रोसेस होंगे उनका जो आउटर हेडर है उसके अंदर आईपी लगेगा डेस्टिनेशन में 62111। 62111 will be your outer headers destination IP, just like you mentioned tunnel destination in a route based VPN. और सोर्स आईपी कहां से आएगा? Where the source IP will come from? तो जिस इंटरफेस पर आप क्रिप्टो मैप को कॉल कर रहे हैं, जिस तरह ACL आप अपने एसोसिएट लेवल कोर्सेज अगर आपने गो थ्रू किए हैं और उसमें ACL पढ़ी है तो आपको पता है कि ACL को बनाने के बाद इंटरफेस पे लगाते थे आप। बिल्कुल उसी तरह इस क्रिप्टो मैप को बनाने के बाद आपने इंटरफेस पे अप्लाई करना है। सो क्रिप्टो मैप माई मैप की कमांड से यू आर कॉलिंग दिस मैप ऑन एन इंटरफेस। तो इस इंटरफेस पर मैप जब आपने लगाया तो इस इंटरफेस का जो भी आईपी है, इस इंटरफेस का अपना एक आईपी हमारी बेस्ड पॉलिसी में कॉन्फ़िगर्ड है, उस कॉन्फ़िगर्ड आईपी को पिक कर लिया जाएगा एज द पैकेट्स सोर्स आईपी। हेंस इट इज इक्विवेलेंट ऑफ टनल सोर्स इन पॉलिसी बेस्ड वीपीएन। सो जिस भी इंटरफेस पर मैप लगाया जाता है वो इंटरफेस का आईपी जो है वो आउटर पैकेट्स का आउटर हेडर का सोर्स बन जाता है। And that is it. This is all about your policy based VPN. Phase 1 is no different in route based and policy based. Phase 2 is totally different. इसकी जो configuration है that is totally revolving around a policy. It is not banking on a tunnel interface and a route to push traffic towards that tunnel interface and get that traffic encrypted. ये राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन है। राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन जब करनी है तो वो इसके बरअक्स होगी बिल्कुल। सो अगर यही कॉन्फ़िगरेशन राउटर 2 पे करेंगे तो वहां राउटर 1 के लिए की डिफाइन होगी। ये सब चीजें तो मैच ही करनी चाहिए। हाँ, ACL बिल्कुल उलट जाएगी वहां पे, ये एक दूसरे का बिल्कुल रिवर्स होगी। वहां पे 1 सबनेट था सोर्स में, यहाँ 2 सबनेट हो जाएगा सोर्स में। बाकी सब चीजें वैसे की वैसे, सेट पेयर वहां पे 61111 हो जाएगा। So this is how you configure a policy based VPN using pre-shared key and IKE v1। तो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर्स पे।
अच्छा जी, अगर हम कह रहे हैं शो रन इंक्लूड क्रिप्टो आइजाकैम्प, तो हमारे इस राउटर में अब कोई कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियस लैब की एग्जिस्ट नहीं करती। शो क्रिप्टो आइजाकैम्प SA, देयर इज नो सिक्योरिटी एसोसिएशन। शो क्रिप्टो IPsec SA, there is no IPsec security association. अच्छा जी, VPN स्टार्ट करने से पहले हमें अपने रिमोट पार्टी को पिंग कर लेना चाहिए ताकि राउटिंग टेस्ट हो जाए। सो R1 R2 के वैन आईपी को पिंग कर सकता है, R2 R1 के वैन आईपी को पिंग कर सकता है, लेकिन लैन टू लैन कम्युनिकेशन अभी नहीं होनी चाहिए कि वो तो VPN एस्टेब्लिश होने के बाद होगी। So we are pinging the LAN of R2 from the LAN of R1, and we are not able to ping. The reason is कि ये traffic as it is, ये ट्रैफिक एज इट इज डिफॉल्ट रूट की वजह से ISP को पुश की जा रही है, और ISP को इल्म नहीं है कि 192.168.2 किधर है, क्योंकि ये प्राइवेट IP है और ये ट्रैफिक ISP लेवल पर डिस्कार्ड हो रही है। जब तक ये टनल नहीं होगी किसी ना किसी तरीके से ये अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेगी। इस दफा हमने टनलिंग करनी है और सिक्योर टनलिंग करनी है यूजिंग पॉलिसी बेस्ड IPsec VPN कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट्स पुश द कॉन्फ़िगरेशन कोड। This is router 1 IKE V1 phase 1, and this is the phase 2 of router 1. सो जैसे ही क्रिप्टो मैप को हमने इंटरफेस पे कॉल किया, उस क्रिप्टो मैप ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि मैं आइजा कैंप यूज करूंगा, तो आप देख रहे हैं आइजा कैंप का डेमन ऑन हो गया है iOS में, लिसनर एक्टिवेट हो गया UDP पोर्ट 500 पे। This is for router 2 phase 1, and this is phase 2 for router 2.